हेलो बच्चों, आज हम हिंदी में मात्राएं सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह है आ की मात्रा। छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, ऐ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, की मात्रा और आहा। इसको एक बार दोहराव करेंगे। छोटा से आ, इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, और आहा। हम इन मात्राओं का प्रयोग करेंगे। ये स्वरों की मात्राएं हैं। स्वरों की मात्राओं का हम वर्ण के साथ प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ है क वर्ण और ये है आ की मात्रा। आ की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है, यानी वर्ण के आगे लगती है। जैसे यहाँ लगी है क के बाद में, तो क में हम आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा का। ख आ खा, ग आ गा, घ आ घा, च आ चा, छ आ छा। तो इस तरह से वर्ण में हमने मात्रा जोड़ करके एक शब्द का, एक वर्ण का, नए वर्ण का निर्माण किया है। चलिए, क से क्या बना? का, ख, खा, ग, गा, घ, घा। ये कौन सी मात्रा थी? आ की। अब हम देखेंगे छोटी ई की मात्रा। ये देखिए, ये है छोटी ई। इसको आप जानते हैं, ये है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा आगे से लगती है। कहाँ से लगती है? आगे से। जैसे सबसे पहले मात्रा आएगी, फिर छोटी ई आएगी। सबसे पहले क्या आया? मात्रा आई, फिर छोटी ई आई। तो यहाँ पर ज के आगे हम छोटी की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा, जी। ज के पहले छोटी की मात्रा आई तो क्या हो गया? जी। ई झ, झी, ई ट टी। आपको ध्यान देना है, पहले मात्रा लिखना है, फिर वर्ण लिखना है, फिर मिला के लिखना है। छोटी की मात्रा ठ वर्ण और क्या बन जाएगा? ठी। मात्रा लगाओ, ड लगाओ, क्या बन जाएगा? डी। ठीक है। जी, जी के आगे मात्रा लगी छोटी की, झी, टी, ठी और डी। ये था छोटी ई की मात्रा। छोटी की मात्रा कहाँ से लगी है? आगे से लगी है। अब हम देखेंगे बड़ी ई की मात्रा। ये है बड़ी ई। इसकी मात्रा लगती है पीछे से, वर्ण के पीछे से। देखिए लगी है ना, वर्ण के पीछे से। तवर्ण, उसमें पीछे से मात्रा लगाएंगे बड़ी ई। इसको लंबा बोलेंगे, इसको उच्चारण लंबा करेंगे। ती, थ, ई, थी, द, ई, दी, ध, बड़ी, धी, न, ई, नी, प, ई, पी। जिस भी वर्ण के पीछे बड़ी ई की मात्रा आएगी उसे लंबा बोलेंगे। त से ती, थ से थी, द, दी, ध, धी, न, नी, प, पी। कौन सी मात्रा थी? बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा यहाँ से जाएगी, पीछे से आएगी। उसके बाद कौन सी मात्रा आती है? उसके बाद आती है छोटा ऊ की मात्रा। तो ये है हमारे पास छोटा ऊ। क्या है ये? छोटा ऊ। और ये उसकी मात्रा है। छोटा ऊ में सुरेखा नहीं थी, ये छोटा ऊ है, ये उसकी मात्रा है। फ। फ वर्ण के नीचे ऊ की मात्रा लगाएंगे, जैसे यहाँ लगी है तो क्या बन जाएगा?
ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फू। क्या बन गया? फू। फ वर्ण के नीचे ऊ लगाया तो फू बन गया। ब वर्ण के नीचे ऊ लगाया तो क्या बन गया? बू। ऊ, छोटा ऊ है, उच्चारण ऐसे करो, ऊ। भ, ऊ, भू, म, ऊ, मू, य, ऊ, यू। ठीक है, कौन सी मात्रा है ये? छोटा ऊ की। एक बार दोहराव करेंगे। फ में छोटा ऊ फू, ब में ऊ बु, भू, मू, यू। अब देखेंगे बड़ा ऊ की मात्रा कैसे लगती है। तो बड़ा ऊ की मात्रा ये है। बड़ा ऊ क्या है? ये बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ की मात्रा इस तरफ जाती है, इसका ध्यान रखना है। इसको लंबा खींचना है। ल में ऊ जोड़ेंगे तो लू हो जाएगा। ल के नीचे लगेगी ऊ की मात्रा। व, ऊ जोड़ेंगे वू, प, वू, पू, फ, ऊ, फू, ब, ऊ, बू। दोहराव करेंगे। ल से क्या बन गया? लू। व से वू, प से पू, फ से फू और ब से बू। कौन सी मात्रा लगाई? बड़ा ऊ की। आपको मात्रा को याद रखना है। बड़ा ऊ की मात्रा कहाँ से लगती है, छोटा ऊ की मात्रा कहाँ से लगती है। अब आ गया हमारे पास ए। ए से एड़ी। छोटा ए की मात्रा ये होती है। कौन सी मात्रा है? ए से एड़ी। क में ए की मात्रा लगाएंगे, ये ऊपर लगती है। देखो ये सुरेखा है, सुरेखा के ऊपर लगी है मात्रा, तो सुरेखा के ऊपर ही लगाना है। क वर्ण के ऊपर ए लगाया तो क्या हो गया? के। थ, ए, थे, न, ए, ने, स, ए, से, ख, ए, खे। सुरेखा के ऊपर वाली मात्रा क्या होती है? जो एक होती है वो ए होती है। के, थ से थे, न से ने, स से, ख से खे। इस तरह से आप पढ़ना, मात्राएं पढ़ना आसानी से सीख सकते हैं। ये कौन सी मात्रा थी? ए की। अब हम देखेंगे ऐ की मात्रा। ये है ऐ। ऐ की दो मात्राएं होती है। च, ऐ, ये सुरेखा के ऊपर दोनों मात्राएं हैं। च में आई जोड़ेंगे तो चई हो जाएगा। छ में आई जोड़े तो छई। ज में आई जोड़े तो क्या हो गया? जई। झ में आई जोड़ेंगे तो क्या होगा? झई जो हो जाएगा। श में आई जोड़ेंगे तो शय हो जाएगा। ये कौन सी मात्रा है? ऐ की। च, ऐ, चई। छ, ऐ, छई। ज, ऐ, जई। झ, ऐ, झई और श, ऐ, शई। ऐसे आपको भी फटाफट सीखना है। ये कौन सी मात्रा थी? ऐ की। अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा नीचे से ऊपर तक जाती है, देख सकते हैं आप। अ में हम के पीछे, अ स्वर के पीछे ओ लगा देंगे तो ओ की मात्रा हो जाएगी। म वर्ण है, उसमें ओ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगा? मो। छ, ओ, छो। ओ की मात्रा कहाँ से लगी? पीछे से लगती है, नीचे से ऊपर तक जाती है। जो नीचे से ऊपर तक जाएगी वो है ओ की मात्रा। श्र, ओ, श्रो। त्र, ओ, त्रो। ल, ओ, लो। नीचे से ऊपर तक गई मात्रा। मो, छ से छो, श्र से श्रो, त्र से त्रो और ल से लो। ये ओ की मात्रा वर्ण के पीछे लगती है। अब आगे हमारा है औ। अ में हम औ जोड़ेंगे, नीचे से ऊपर तक दो मात्रा जाएगी। औ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये औ। त वर्ण में औ लगा देंगे तौ। थ वर्ण में औ लगाएंगे तो थौ। द वर्ण में औ लगाएंगे तो दौ। ध वर्ण में औ लगाएंगे तो धौ। ये औ की मात्रा वर्ण के पीछे जाती है, तो आपको ध्यान रखना है ओ की मात्रा कैसी होती है। अ स्वर है
और उसकी मात्रा ये है औ, जोड़ देंगे तो औ हो जाएगा। त से तो, थ से थो, द से दो और ध से धौ। अब हमारे पास है अम की मात्रा। अगली है कौन सी मात्रा? अम की मात्रा। तो आपको मालूम है अम की मात्रा, पहचान लिया आपने कैसे होती है अम की मात्रा? अम की मात्रा कैसे होती है? ये है अम की मात्रा। अ में अम, भ में अम, भम। देखो अ के ऊपर, अ स्वर के ऊपर अम बिंदी लगा दो, रेखा के ऊपर, सुरेखा के ऊपर एक बिंदी लगा दो, वो हो जाएगी अम की मात्रा। भ में अम की मात्रा जोड़ेंगे तो भम हो जाएगा। र में अम जोड़ो तो रम हो जाएगा। ज में अम जोड़ो तो जम हो जाएगा। ठ में अम जोड़ो तो ठ हो जाए, ठम हो जाएगा। ड में अम जोड़ो तो डम हो जाएगा। अम की मात्रा सुरेखा के ऊपर एक बिंदी लगाकर लगाई जाती है। भ भम, र रम, ज जम, ठ ठम, ड डम। इस प्रकार से वर्ण के ऊपर अम लग गया तो इसका उच्चारण बदल गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे आहा की मात्रा। ये है आहा। अ स्वर के पीछे 2 जीरो लगाएंगे, इसको बोलते हैं आहा। य आहा क्या बन जाएगा? यहा। क आहा कहा। छ आहा छहा। न आहा नहा। और फ आहा फहा। ये है आहा की मात्रा। अ आहा, य यहा, क कहा, छ छहा, न नहा, फ फहा। अब आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है। आपने जो मात्राएं सीखी है उन मात्राओं में से आप बताइए कि मेरे हाथ में इस समय कौन सी मात्रा है। ये मात्रा कौन सी है बताइए। ये है, ये आपका गृह कार्य है, होमवर्क है। इस मात्रा को पहचान करके आप एक कमेंट में भेज करके बताइए ये कौन सी मात्रा है। ठीक है, तो आज हमने क्या सीखा? हमने सीखा स्वरों की मदद से वर्ण बनाए। हमने वर्णों में मात्राएं लगाई, स्वरों का प्रयोग करके वर्णों में मात्राएं जोड़कर लिखना सीखा। तो ये क्या था हमारा? मात्राएं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।